हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द रेट्रोस्पेक्टर्स। और आज हम लेके आने वाले हैं आपके सामने ट्रेलर रिव्यू ऑफ रामायण। सो शुरू करते हैं। Yep, शुरू करता हूँ। Use headphones for better experience. Okay. कौन हो तुम? तुम्हारा नया राजा। Damn, बाबा। Yeah, get them boy. Holy. देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। Holy shit. Whoa. जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र The big reveal. विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा Looks भाग्य good, एक भाई। है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। Damn. वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, Hey, न yo. उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। Woo. Holy shit. That looks good. विवेक ओबरॉय. विवेक ओबेरॉय है। Yeah. फैसल मलिक. ये राम के युग का आरंभ है। जय श्री राम भाई. जय श्री म्यूजिक राम. What the बहुत fuck? अच्छा है। भाई, no shit. No shit भाई. No shit भाई. One of the world's best music composer लगा हुआ पीछे. भाई. When you have हाँ, Hans exactly. Zimmer and A.R. रहमान on a track में भाई, मतलब मुझे को नहीं लगता कि उस पे कुछ कमी हो सकती है. True, true. And भाई मतलब वो कहाँ से शुरू किया जाए मतलब
भाई एक तो मैं तो और कहूँगा कि अगर शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट शॉट हाँ इटसेल्फ, है हाँ ना, द फर्स्ट शॉट इज अ प्राउड क्विंटन टैरेंटिनो फैन फीट के साथ चालू होता है। आई थिंक क्विंटन टैरेंटिनो वुड बी सो प्राउड ऑफ दिस एक मूवी। सेकंड, हम रामायण की का ट्रेलर रिव्यू कर रहे हैं तो हाँ मतलब आई मीन इट्स ओके, हाँ मतलब ये बट या ओके। मतलब इफ दे वांट टू, मतलब वो शुरुआत उसकी ट्रेलर की पहला कंटेंट दे वांट अस टू सी इज अ फीट पिक, सो आई डोंट ब्लेम देम, गेम इज गेम। बट या मतलब शुरुआत में हम देख पा रहे हैं कि मतलब आई थिंक वो अपने कजिन से, मतलब कि रावण जो है वरदान मिलने के जस्ट बाद कुबेर के पास जा रहा है, हाँ जस्ट टू कॉन्कर इज, मतलब लंका लेने जा रहा है उससे, कि भाई तो वो उसका वो स्टेप स्टेप ब्रदर रहता है ना, मतलब ऑलमोस्टली उसके बाप सेम है ना, वो डिफरेंट है, हाँ तो स्टेप बेसिकली ब्रदर। वो हाँ, तो सही है। ये वाला पार्ट मेरे को ये वाला पार्ट ज़्यादा वो प्रॉमिसिंग लगा है। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं कहूँगा ना कि ये देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे ना वायर वर्क कहाँ यहाँ पे किया है ना, ये वायर वर्क वर्क दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला scene, ये जहाँ पे वो कूद रहा है वो स्टेनलेस स्टील से, आप खुद नोटिस करो यहाँ पे, ये इट लुक्स वेरी लेम, यू नो, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो थोड़ा फेकिश सा लग रहा है ये वाला हाँ पार्ट, हाँ कि वो वायर से उसको यहाँ से यहाँ ले जाना। आई थिंक ये ऑल कम्स डाउन टू नीतीश तिवारी का विजन के ऊपर। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस होल मूवी, है ना, उसका उसके ही दामोदार कंधों पे था ये उसका दामोदार। तो आई वुड से कि मतलब इट कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन अ वेरी, यू नो, जैसे हेला का आपको याद हो थॉर रैग्नारॉक में जब हेला आती है वहाँ पे, तो वो पूरा सबको डोमिनेट करके पूरी आर्मी को, एसगार्ड की पूरी आर्मी को मार देती है। अगर आपने थॉर रैग्नारॉक देखी है तो उसमें वो पूरी आर्मी को मार देती है एसगार्ड में, वो भी थ्रोन को ही वापस लेने आती है जस्ट लाइक दिस। तो बहुत ज़्यादा वो पैरेलल है दोनों में। तो वो जब रिक्लेम करे थे तो ही शी किल्स एवरीवन पूरे उसमें एसगार्ड में, तो जितनी भी सेना रहती है, तो इसमें भी ये कर रहा है, बट उनके में और उसके में एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है थोड़ा। या एंड मतलब हाँ, अगेन ऑरा फार्मिंग यहाँ पे अगर आप ये शॉट देखो जैसे कि एग्जैक्टली। देखो हाँ, एंड ये वाला शॉट देखो अगर आप ये वाला, तो ये व्हाट आर दीज पीपल, मतलब आप यहाँ पे क्या है, ये क्या गेहूं रखे हुए हैं नीचे, कॉफी बीन्स है ये, आप देखो ना ध्यान से, ये कॉफी बीन्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये कॉफी कीड़े बीन्स के ऐसा गोदाम में। चींटियां लग रही हूँ एकदम, ऐसा हाँ ऊपर ऊपर आ वही, रही है चींटियां। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना ये क्या नाम है, किसी ने नेस्कैफे का पैकेट वो बीच 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 बिखेर दिया है और फिर उसी का वो ले लिया स्क्रीनशॉट लगा के, ओवरले लगा दिया है हो सकता है। यार। मैं भाई मतलब भाई ड्यून में भी आर्मीज दिखाई गई हैं, है ड्यून में भी दिखाया गया है कि मतलब है मल्टीपल आर, मतलब लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, पॉल एट्रेइडीज जब वो करता है, एंड सेम कंपनी ने ही वीएफएक्स किया है, ओके अगेन, मतलब यू कुड हैव डन, यू कुड हैव लाइक गॉन विद दैट डायरेक्शन। और यार ये लोअर एक्यूरेट एरावत आप क्यों नहीं दे रहे हो यार हमें, एरावत के 3 सर होते हैं। और हाँ मतलब वो बहुत सुंदर, इसमें बनाने की कोशिश तो बहुत अच्छी की है, मुझे सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ मतलब हाँ आई वही कैन है सी द लो विजन, या मतलब मेरे को विजन समझ में आ रहा है, बट आई वुड से कि मतलब भी यार चलो एटलीस्ट वाइट एलिफेंट तो है ही, या लेकिन ये एपिक होगा यार, ये बैटल सीन जो है ना, ये बैटल जो है ये बहुत एपिक होने वाली है, मतलब हॉल में देखने में आई वुड से कि मतलब इट वुड लुक वेरी गुड, एंड दिस इज द मनी शॉट भाई, मतलब रावण राज, आई मीन भाई ब्रो लुक्स गुड यार, मतलब आई मीन ऑरा लुक एट हिम, मैक्सिंग हो चुकी है इसमें, मतलब वही भाई यश आई डिडंट नो भी करे रावण कुड लुक सो कूल, बट यश ने किया है तो मतलब बहुत ही कूल लग रहा है, मतलब ऐसा भाई रावण आई थिंक असुर राज लग रहा है वो। हाँ वो नहीं, एक चीज है ना कि ही साउथ इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, so, यश भी साउथ हाँ इंडियन हाँ है और रावण भी वाज आल्सो फ्रॉम द साउथ, ठीक है, तो वो मैच कर रहा है, वो टोनालिटी, वो चीजें, जो हाँ फेशियल हाँ स्ट्रक्चर होना तो चाहिए। और अब मोरलेस आई थिंक वहाँ का जो गला होता है, वहाँ के लोगों का जो मतलब गला होता है ना, वो एक सर्टेन वे में मतलब वो करता है, समझ रहे हो आप, पिच वो होता है, उनकी पिच पिच अलग थोड़ी होती है हमसे थोड़ी सी, हाँ। हाँ, बट या और और इसमें अभिषेक तो आई थिंक कुछ ये कहना चाहेंगे रावट आप? के, और ये मेरे को यहाँ पे ये जो है ये वो नहीं है, ये महाभारत में जो वो कृष्ण बने थे, जो सीरियल हाँ में महाभारत मैं भी आया वही था, कहने वाली थी, यस वही वैसे ही लग ये रहे हैं वही ये। वो है क्या नहीं है, विष्णु का वो नहीं उन्होंने है, किया है?
नहीं यार वो नहीं लग रहे हैं। भाई ही लुक्स सो सिमिलर। मतलब इन्होंने एक सेकंड, मेरे को ये जानना है कि इन्होंने दूसरा एक्टर क्यों लिया है इसके लिए, विष्णु के लिए। मतलब जनरली रणबीर कपूर को भी जैसे रख विष्णु सकते पुराण, जैसे विष्णु पुराण आप देखो तो नीतीश भारद्वाज ने ही सारे, मतलब राम जी विष्णु जी का जितने भी अवतार है सबका रोल नीतीश भारद्वाज जी ने ही किया था। तो दे कुड हैव गॉन इन दैट डायरेक्शन टू, कि रणबीर कपूर को अपने इतना महंगा एक्टर आपने को किया है कास्ट, तो सबको ले लो। बट ये आग आपको फेक नहीं लग रही है? ये तो मतलब वो इतना नहीं वो आते। नहीं है थोड़ा सा। अरे ये वो नहीं लग रहे जो वो आती है, वो जो टेबल पे रखने वाली आग होती है जो नकली सी होती है। हाँ वो नकली ऐसे दिया टाइप का रहता है उसमें तो हाँ हाँ हाँ, रहता है। हाँ ये समझ। वैसी सी लग रही है। एंड दिस इज द, भाई दिस इज परफेक्ट। ये मेरा वॉलपेपर है भाई, दिस इज माय नेक्स्ट वॉलपेपर। दिस लुक्स एकदम, वो फ्रेम परफेक्ट होता है ना, द सिनेमाटोग्राफी ऑन दिस इज वेरी गुड। कमेंट्स ऑन भाई ये अरुण गोविल एज दशरथ। थोड़ा मतलब दशरथ मतलब वो पहले से ही सैड दिख रहे हैं। मतलब पहले तो उनमें से हाँ वो प्राइडफुल आईज होनी चाहिए थी ना, कि मतलब मेरा बेटा राम है। मतलब उस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब शुरुआत ही से उनको ऐसा सैड सैड दिखा देंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। वो जब राम जी के वनवास जाने के बाद में वो ऐसे दुखी हो जाते हैं ना, उनकी तो पूरी लाइफ ही इधर उधर हो नहीं, ये तो जाती है। पैदा होने से पहले भी दुखी ही रहते हैं वो, कि यार पैदे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे को एयर नहीं मिल रहा है। और उसके बाद वो फिर उन्होंने फकअप भी कर दिया रहता है पॉसिबल। उनके साथ, श्रवण कुमार के साथ श्रवण फकअप भी किया रहता है एक। हाँ, श्रवण कुमार के साथ एक थोड़ा सा फकअप भी हो जाता है उनका, है ना। तो वो एक वो चीज़ है। बट हाँ, ये सूर्यवंशम वाली लाड़ी नहीं है, हाँ, है ना यार, ये तो वो ही है ये, है ना। यू कांट अनसी इट नाउ भाई। मतलब ये वही है। यार अब मुझे वो खून की उल्टी वाला मीम ही याद आ रहा है। अब क्यों नहीं बताया। हाँ यार, सॉरी भाई, सॉरी यार, बट मेरे को दिख गया। तो बट दिस गाय ब्रो, दिस गाय। यार ये बाहुबली जैसा शॉट लग रहा है मुझे। आई मीन हाँ बाहुबली के हाँ हाँ, जो दिस इज वेरी बाहुबली। ये एकदम ऐसा लग ऐसे रहा है स्पिन एंट्री ऑफ नहीं देख रहे होती हैं, है। ये ऐसा लग रहा है स्पिन हाँ ऑफ देख रहे हैं राइट। इसका। बट ऐसा है ना कि मतलब राम जी का ऑरा थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था बाहुबली के कैरेक्टर से, बट इसमें नहीं, थोड़ा तो सा ये दिस इज द इंट्रोडक्शन ना, वो दिस इज द दिखाया है। मतलब इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट सेक पार्ट 2 में राम जी का ऑरा होगा ना यार, आई जब मीन एक्शन की बात उनको आएगी। ऐसे मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब हम्म, रणबीर कपूर राम दिख अच्छे रहे हैं, बट जैसे वो बोलने पे आ रहे हैं ना, तो उनका थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है। I mean, it sounds very odd. हाँ, जैसे आप ये शॉट देखो आप, है ना, ये एग्जैक्ट फ्रेम देखो। वुड यू मतलब डू आर यू कन्विंस, हाउ मच आर यू कन्विंस्ड कि ये मतलब ही इज राम विदाउट एनी प्रायर वो नॉलेज आपको, कि अगर मैं ये फ्रेम दिखाऊं तो? Not at all. वही ना, आई थिंक देयर शुड हैव बीन समथिंग एल्स, बट I think Ramji didn't have a very long face. I mean, कैसे बताऊं मैं? अब आई मीन उनका वी चेहरा, I डोंट mean, हैव he was दिस। very young ना, ये सब जब हुआ तो बहुत young या थे। I mean, इतने या बड़े तो नहीं होंगे ना, इनमें से mid-30s mid-40s में। और बट ये वही आई अब। थिंक ना रणबीर कपूर को कास्ट करने का एक ड्रॉबैक ये है कि कपूर फैमिली में जितने भी एक्टर्स हैं ना, उनके चेहरे पे वो जो ओल्ड एज का वो सब रहता है ना, बुढ़ापा, वो जल्दी दिखना लग जाता है। बीट ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, या इवन करीना कपूर फॉर अ फैक्ट। तो आई थिंक ये क्या कहते हैं रणधीर उसको। कपूर और yeah, लॉट्स ऑफ कपूर। हाँ। नहीं, कपूर ही नहीं यार, मैं तो कहता हूँ अमिताभ बच्चन भी मुझको लगता है कि मतलब वो तो कसम 40 साल से सबसे बूढ़ा ही बूढ़े है। है। वही वो कह रहा हूँ, वो एटलीस्ट 40 साल से बूढ़ा ही है। मतलब सेम वो चीनी कम देख लो आप, 2000 की जितनी ओ 2000 की जितनी यार मूवी, वक्त देख लो आप कोई भी मूवी देखो उसकी, वो रेस अगेंस्ट शहंशाह टाइम। मूवी से बूढ़े दिखने लगे थे वो। हाँ, शहंशाह देख लो आप, पुरानी मूवी देखनी, और वो शहंशाह देख लो, बड़े उसमें भी मियाँ बूढ़ा छोटे ही है। मियाँ। और बट राम जी वॉज 25 बेसिकली, एंड सीता जी इज 18। और बट सीता जी सपोज टू बी तो नेपाल से ना, मतलब वैसे नेपाली हाँ हाँ होना चाहिए। हाँ हाँ बट वही है, लोअर एक्यूरेट नहीं है इसमें।
और आई मीन इतना मतलब नेपाली उस वक्त मतलब एकदम से ही वो छोटी आंख और वैसे नहीं होंगे। आई डोंट थिंक सो कि मतलब वैसे ही होंगे। मुझे ये लगता भी है इसको मेरे को कास्ट करने का पर्पस ना पता है, ऐसा लगता है हाँ कि हाँ इट्स मोर ऑफ पीआर देन बट मतलब कि लाइक मतलब शी एक्चुअली वाजंट में सीधा कास्ट है। मतलब देखो शी वाजंट बॉर्न इन वैसा है ना। शी वाज मतलब उनका वो हल चल रहा था तो हल में मिली थी तो वो जमीन फाड़ के निकली थी। तो सीता जी तो ऐसा मतलब ऐसा वो नहीं था कि मतलब शी वाज नेपाली एंड शिट। पर वहाँ पे नेपाल में ही उनका वो जन्म हुआ था। मतलब वो क्या बोलेंगे इनकारनेशन। बट दिस शॉट इज वेरी गुड मतलब ये वाला शॉट पे बात करें यहाँ पे आई थिंक ये वो वाला है जहाँ पे वो शिव धनुष तोड़ेंगे। एंड आई थिंक इसी के आउटसाइड ये जैसे ये पहाड़ देख के बाहर के मुझे लग रहा है कि इसी के बाहर ही परशुराम जी आएंगे। परशुराम जी आके इनको कन्फ्रंट करेंगे कि कैसे तोड़ दिया हमारे शिव जी का धनुष और ये वो। एक एक चीज और अच्छी है मतलब इस वाले सीन में यार हाँ हाँ ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये लग भी रहा है वो नेपाली नेपाली थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ 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 और पीछे यस यस पहाड़ यस भी है और वो आर्किटेक्ट भी देख के लग रहा है। हाँ दिस दे हैव गॉट वेरी गुड मतलब जो आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस है ना इन लंका अयोध्या हाँ मिथिला एंड एवरीवेयर ना वो आर्किटेक्चरल डिफरेंस वो समझ में आता है। वो जो कि इट्स अ बिग डब्ल्यू एक्चुअली। ये देखो ये एंड शॉट को ये कोप भवन भी भवन एकदम ये सही यहाँ बताया है कि एकदम हाँ डार्क रूम रहता है एकदम, मतलब कि वहाँ पे आप ग्रीव करने बैठ जाओ, खूब अच्छा वही है। वही वही एंड लारा दत्ता ये मैम। हाँ किसी मतलब मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इसको देखेगा और कहेगा कि ये तो लंका है। बट या कुछ लोगों को ये लंका दिखती है ऐसी ऐसी ही डार्क और काला लंका दिखती है। बट ओके हाय प्रभास। ये हाय प्रवास यार ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शॉट मतलब मुझको लगता है ना अगर डिज्नी कभी रामायण बनाएगा तो ये शॉट जरूर रखेगा तो ये वैसा वो डिज्नी इश शॉट लगता है मेरे को ये इमोशन जनरेट करने वाला इमोशनल क्योंकि ये शॉट मुझको लगता है कि इस शॉट पे अगर रोना नहीं आ रहा है तो इट्स ऑल इन वेन। म्यूजिक बीट दशरथ जी का वो करना यू शुड मतलब हैव आई मीन सम यू इट्स शुड अप टू जनरेट सम देम, इमोशन। मतलब वो हमको हाँ रुला सकते हैं या नहीं रुला सकते, क्योंकि आदि पुरुष देख के तो मुझे रोना नहीं आया था, मेरा दूसरी नहीं वजह से रोना हेल नो निकला था कि मैं भाई क्यों मैं देख रही हूँ। भाई मुझे तो वो बहुत वियर्ड लगा था जब उसमें हॉल में जब मतलब आप देखोगे ना उसका हॉल वाला प्रिंट देखोगे तो उसमें मूछ वूछ के साथ वो बड़ी सी मूछ ओ और ऊपर यार अपर लिप उसका दिख नहीं रहा जीसस लग रहे है हो। ना। और वो हाँ वो जीसस बन करके अपने पापी वो दशरथ से मिलने जाता है और कहता है कि मैं चला जाऊंगा ऐसे करके मैं तो कुछ तो बोलता है यार बहुत क्रिंज डायलॉग बोलेगा फिर चला जाता है। हेल ना भाई हेल ना मत याद दिलाओ यार। एंड दिस सीता भाई सीता आई मीन आई वाजंट फुल्ली मतलब सोल्ड कि ये साई पल्लवी as सीता बट लुक by looking at this I think that she can pull it off यार मतलब in the end। भाई ये भी आई मेरे डोंट को थिंक सो, बाहुबली का आई सीन डोंट थिंक लग सो। रहा है जब अनुष्का हाँ शेट्टी हाँ थाली लेके आती है बाहुबली। एंड एंड अ फन फैक्ट ये जो आप वो देख रहे हो ना कपड़े देख रहे हो तो दीज आर फैशन डिजाइनर्स इसमें पद्मावत वाले हैं तो ओके। आई थिंक द आई ज्वेलरी मीन और उन पे इतना डोंट काम किया गया है। हाँ डोंट गेट मी और एक रॉन्ग, बात पर बोलूं इसलिए हाँ हाँ बोलो। हाँ एक बात बोलूं मुझे पता नहीं कि यार फेस ना राम जी का अच्छा लगा रणबीर कपूर और ना मेरे को साई पल्लवी है और भाई मैंने रणबीर कपूर की आवाज सुनी राम एक्चुअली तो भाई उनकी आवाज में कुछ कामनेस कुछ नहीं है भाई मतलब लग नहीं रहा भाई मतलब आवाज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। राम जी की आवाज बहुत काम आवाज है और इट वाज सपोज्ड टू बी काम बहुत या काम आवाज डबी कर दे। बहुत और भाई यश नहीं की आवाज हाँ यश रावण रावण की आवाज होनी चाहिए हमारी जैसी भाई। रावण तो क्या कर सकते हैं हम तो लंका के रावण बन हम तो लंका के राजा बन गए। भाई वो उसकी आवाज पता नहीं कैसे साउंड कर रही है कि भाई वो कौन सा एक्टर है यार वो 96 वाला क्या नाम है विजय यार सेतुपति। विजय सेतुपति बोल रहा है वैसी आवाज लग रही है भाई। हिंदी में डब करवा लेते ना से हाँ उसका मतलब ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और अगली बार कर रहा है लेकिन तब तक जब तक वो मुंह नहीं खोल रहा मुंह खोल रहा है तो फिर हाँ चुप कराने चुप 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 तू ऐसा रावण है तू पहला रावण है जिसको मैं शांत कराऊंगा।
बट भाई तो मतलब ये अगर उसकी बात करूँ ना, द मैरिज सीन लुक्स गुड। मैरिज सीन अच्छा लग रहा है और ये भी बाहुबली जैसा सीन लग रहा है कि वो एकदम ऐसे हो हाँ, और बस जय बट आई जय हैव ओनली वन कंप्लेन काका। हियर। मेरे को एक कंप्लेन है, ये घोड़ा उस तरफ क्यों देख रहा है? ये घोड़ा उस तरफ न देखे, अगर सीधा देख ले तो इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट फ्रेम। थोड़ा सा अभी एक ओसीडी जा रहा है मेरा। भाई बट द बैकग्राउंड स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10 भाई, 11 आउट ऑफ 10 या भाई, बहुत यार अच्छा है ये। सिनेमाटोग्राफी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, वीएफएक्स भी बहुत अच्छा यूज किया है। बस यार मेरे को पता नहीं क्यों रोल मेरे जो एक्टर्स किरदार निभा रहे हैं, मुझे वो एक्टर्स समझ में नहीं आ रहे हाँ, एक्सेप्ट ऑफ ये रावण। मैं कहूँगा कि ये 2 कंप्लेंट मेजर रहेंगी इसके साथ। पहला तो प्रैक्टिकल इफेक्ट, मतलब वो प्रैक्टिकल लोकेशन पे जाके शूट ना करना, और कास्टिंग। टू ऑफ द वो डाउनसाइड्स, मतलब कास्टिंग इज गुड बट मेन लीड्स आपके खराब है तो मतलब नहीं है। भाई हाँ साई पल्लवी सीता जी के चरण के धूल के छोटे से मॉलिक्यूल के एटम के बराबर भी नहीं लग रही। भाई वो तो नहीं ही है यार लेकिन बट ऐसा लग हाँ रहा है, पता है वो साई पल्लवी का वो जो ऐसा ये वाला जो नेकलेस नहीं है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक आदमी का चेहरा है, बस उसको एक लड़की बना दिया है। मतलब नो ऑफेंस हाँ बट वो ऐसा लग रही है, शी इज यार ब्यूटीफुल मैं बताऊं, बट फ्रेम्ड और अजीब लग रही है। यार काजल अग्रवाल को मंदोदरी की जगह सीता बना देना चाहिए था मेरे हिसाब से। इफ वो करके अगर मतलब वो कर सके तो। बट उसका वो बोटॉक्स डजंट ऐड आई टू मीन वो सीता। हाइडेबल है, मतलब वो मतलब ओवरलुक कर सकते हैं। वीएफएक्स हाँ, मतलब हाँ हाँ राम कर जी के सकते साथ हैं। मतलब वो रणबीर कपूर ओवरलुक should कर have सकते हो, थोड़ा सा वो कर सकते हैं, बट played हाँ राम जी। मतलब राम जी was very very fair यार, he was very handsome। मुझे आई तो मीन भाई राम जी का चेहरा एकदम पॉइज्ड, मतलब जो उनका डिमीनियर था एकदम पॉइज्ड, जैसे काम था ना, मतलब से इतना आई डोंट थिंक कि वो ना से एकदम टीनेज बॉय टाइप का आवाज लग रही है कि अरे अरे ये हाँ राम राज्य है। और राम जी खुद थोड़ी बोलेंगे कि राम राज्य है ऐसे करके, हाँ बट यार इफ यू गेट व्हाट आई मीन। हाँ ये तो हनुमान जी ही बोलते हैं। हाँ यार मतलब राम हनुमान, जी खुद की यार तारीफ एक तो करने वाले हाँ नहीं यार, थे ना। यार मेरे को चाहिए यार हनुमान जी क्यों नहीं यार इसमें? व्हाई द फक यार, और मतलब इसमें एक महादेव एक भी नहीं है। एक वो शूट, अरे तो एक शॉट तो दिखा ही सकते थे ना यार। यार इंद्र को भी नहीं Exactly. दिखाया, एरावत दिखा दिया, इंद्र नहीं दिखाया, अरे यार क्यों? अरे वो कुंभकर्ण दिखा रहे हो आप हमें। अरे कुंभकर्ण के आपके इंद्रजीत शॉट्स दिखा रेडी दिया हैं। उन्होंने। हाँ, इंद्रजीत दिखाया है। तो विवेक ओबेरॉय कौन है उसमें फिर? वो इंद्रजीत नहीं जीवा है है वो? ना? नहीं वो जीवा है, वो मतलब उसका सुपर्णखा का हस्बैंड रहता है, वो उसको मार देता है रावण। He's Vibhishan। अच्छा वो। Vivek Oberoi is playing Vibhishan, right? नहीं नहीं नहीं, विभीषण तो कोई और कर रहा है। विभीषण इज प्लेइंग प्लेड बाय समवन एल्स, विवेक ओबरॉय इज वो जीवा। आई थिंक, मतलब मैं जहाँ तक से वो है। विवेक ओबेरॉय की जो फिल्मोग्राफी का हाँ जो विद्युत जीवा, या स्केल ही है। इज प्लेइंग विद्युत जीवा। अभी उसकी लेटेस्ट मूवी वो आई थी ना, मस्ती 4 आई मस्ती थी 4, शायद। भाई लेट्स नॉट कोई टॉक मस्ती अबाउट 4 देख दैट के ये एनीथिंग। कैसे देख सकता है यार, मतलब अरे तो उसको कोई कैसे उसने, पिक्चर कर सकता है इसमें। भाई इसके बाद उसकी स्पिरिट आएगी, सोच, रामायण स्पिरिट, तो ये क्या मतलब है ये? ये है इसका वो, मतलब नहीं ये है वो, ये ये है ये उसका ग्राफ भाई, मतलब ये वो बना रहा है ये। एंड बट भाई ये एकदम लक्ष्मण बहुत लुक्स, ही भाई सुंदर एक लग रहा मिनट, है ये frame। मैं ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अंडररेटेड बात हम लोग करने जा रहा हूँ, क्या तो ये अगर ये तो सुपर्णखा, भाई ये सेबर टूथ के साथ सुपर्णखा आती है, इट्स वेरी गुड, बट ये मुझे तो लक्ष्मण अच्छी लुक्स लग सो रही है गुड यार। इसमें। बट आप शॉर्ट में देखो, इतना अंडररेटेड काम किया ना भाई, मतलब ये बहुत अंडररेटेड रह जाएगा इसमें। लक्ष्मण लुक्स वेरी गुड। या हाँ, राम रवि से दुबे ज्यादा मुझे थोड़ा लक्ष्मण एक्यूरेट लग रहा है। ऐप एकदम हाँ सही कास्ट किया है लक्ष्मण को, जो किया है वो हाँ हाँ एक ये शॉट था जिसमें राम जी के आसपास वो ऐसा लोटस कमल हाँ वो हाँ आ हाँ, वो जाता है ना। प्रणाम करते हैं उनको, हाँ। हाँ हाँ, वो ही कितना नेल्स बढ़िया इट था। भाई, ही नेल्स इट भाई, मतलब ही लुक्स गुड। हम्म,
बट आई डोंट सी द विजन हियर कि मतलब रणबीर कपूर आपको क्या कैसे तुम कास्ट लोग कर रहा है। क्या तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जमीन असली है, बस बाकी पीछे वो बैकग्राउंड पोस्टर लगा है। भाई ना जमीन असली पूरा है ना वीएफएक्स है। ये असली है। इट्स ऑल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरा यस, ग्रीन स्क्रीन है। ना ना यहाँ पे आई थिंक शेर ये पता असली है है। ड्रॉबैक यही रहता है, पता है कि आपके आसपास पूरी ग्रीन स्क्रीन रहेगी तो कितना ही एक्ट कर लोगे, कितना ही रियल एक्सप्रेशन दिखाओगे। तुम्हारे सामने अगर आग लग रही है, ठीक है, जैसे बॉर्डर मूवी में नहीं था कि असली में उन्होंने वो किया था, सब बॉम्ब फोड़े थे तो असली उनका रिएक्शन निकला था। अब तो हर मूवी, हर एक चीज में ग्रीन स्क्रीन यूज करोगे तो तुम्हारा वो रियल एक्सप्रेशंस और वो सब नहीं निकल पाता है, या कितना भी कोशिश कर लो। दैट्स व्हाट आई और फील। जो लोग पूरा ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, जो पूरा मोशन कैप्चर इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ इक्का दुक्का डायरेक्टर ही पुल ऑफ कर पाते हैं। जैसे आप जेम्स कैमरॉन की बात करो, आप उसका नमित मल्होत्रा ने बहुत फेमसली कहा था कि भाई इट्स अवतार नीड्स ग्लैडिएटर। भाई तो ग्लैडिएटर भी जिसने बनाई है भाई रिडली स्कॉट ने बनाई थी, और उसने जो मतलब वो ग्रैंड बड़े बड़े बजट की मूवीज बनाते आया है रिडली स्कॉट, और वो उसको मतलब लगता है वो ही इज़ द राजा मौली टाइप शिट। मतलब जो रिडली स्कॉट है वो राजा मौली जैसा मूवीज बनाना पसंद करता है, बड़ा सेट हो, बड़ा मतलब कॉलिसियम बनाना है मुझको, है ना। उस समय कॉलिसियम बना के उसने छोड़ दिया था। जेम्स कैमरॉन के साथ भी यही है, वो टेक्नोलॉजी के साथ खेलता है। हमें यहाँ पे चाहिए था ना कि थोड़ा-सा ग्राउंडेड रखो, जैसे क्रिस्टोफर नोलन क्या करता है कि ही प्लेज़ विद द स्क्रीन प्ले, ही प्लेज़ अस विद कि टाइम का कॉन्सेप्ट, हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स, और बहुत प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स यूज़ करता है। भाई जिसने एटम बॉम्ब के लिए कभी वो नहीं वीएफएक्स इस्तेमाल नहीं किया, है ना? और वही बता रहा हूँ ना कि उसने वो ये मतलब ओडिसी उसने शूट करी। वेयर डिड ही शॉट ओडिसी? पुराने जंगलों में, है ना, नॉर्वेजियन, वहाँ पे नॉर्वे चला गया, वहाँ चले गया, लोकेशंस पे गया। ऐसा तो है नहीं कि चित्रकूट के जंगल आप कहीं पर भी पूरी धरती पे आप कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं। आई वुड आर्ग्यू कि चित्रकूट में ही मिल सारी जाएंगे जगह आपको है जहाँ आप शूट कर सकते हैं सब चीजें। प्रैक्टिकल। हाँ, एग्जैक्टली। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस वहाँ पे। आप मतलब विदेश चले जाओ, आपको यहाँ पे इंडिया में आपको ये है कि मतलब भाई स्टार्स के साथ ट्रैवल करना है वुड बी एक्सपेंसिव, और वो तो बाहर चले जाओ, बाहर इतना सेलिब्रिटी वो है नहीं इतना कि भाई लोग घेर लेंगे आपके रणबीर कपूर को, इतना डर लग रहा है आपको तो। बट यार ये सूर्पनखा लुक्स वेरी गुड, मतलब ये बहुत एप्ट मेरे को लगता है कि हाँ इसकी नाक कटनी चाहिए। पता नहीं क्यों इसकी नाक काट साइड जो मतलब मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो बहुत मोस्टली सब एकदम एक्यूरेट है। और जैसे इस शॉट भाई में ये सीधा नहीं बोले कि आप पे मोहित हो गए हैं, वो दिस इज बहुत द क्रिंज था देखो, यार, दिस इज द बहुत शॉट क्रिंज है था। ये। देखो अगर जैसे ये शॉट है फॉर एग्जांपल, देखो इसे इस शॉट पे आते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा इट्स आवर फर्स्ट रिवील कि मतलब राम लक्ष्मण सीता का पहला लुक है ये साथ में खड़े हुए। हाउ वुड यू रेट इट? मतलब एक तो ये वो स्टैंडिंग राम जी पोस्चर मेरे ऐसे को हैं, थोड़ा, वो ऐसे कि बस स्लीव ऊपर करके आ रहे हैं कि ओए अच्छा देख लूंगा, दिस इज ऐसे इस राम जी's टाइप का। एक्सप्रेशन। देखो ये है, आई थिंक व्हाई इज ही रेजिंग इस हिज फ्रेम में आईब्रोज? लक्ष्मण जी looks better. The person who is हाँ, portraying Lakshman ji ऑरा फार्म कर रहे हैं Yeah. भाई लक्ष्मण is जी। looking. हाँ, yes. ऐसा मैं कहना तो नहीं चाहता, बट रणबीर कपूर से बेटर लग रहे हैं। बट तभी मैं कह रहा हूँ ना यार, पता नहीं क्या कास्ट उन्होंने ले ली। बट यही है यार, और ये रणबीर कपूर की पीआर ना बहुत एकदम बढ़िया चलती है। तो अगर कभी रवि दुबे को भी कभी कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा होगा ना, तो रणबीर कपूर की पीआर की ऐसी वेव चलेगी कि वो सब सब दब जाएगा। दीज कपूर्स ना भाई, ये सब पुराने चावल है ना बॉलीवुड के, तो ये लोग जानते हैं कि पीआर गेम चलाओ ना, पुश करो कंटेंट। भाई ये तो भाई बट ये पुष्पक विमान यार कितना अच्छा लग रहा है यार, ये दिस लुक्स सो गुड। ये सुंदर दिख रहा है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो हैरी पॉटर में वो नहीं, गॉबलेट ऑफ फायर में वो जो शुरुआत में एग मिलता है जो पहला टास्क करने का, ये वही वैसा ही लग रहा ये है। गोल्डन स्निच जैसा दिख रहा है, पता नहीं, बट अच्छा है, अच्छा है। हाँ भाई दिस इज द पॉजिटिव्स ऑफ द ट्रेलर यार। वो ये दीज आर द चमगादड़ पॉजिटिव्स नहीं ऑफ है, इट। वो उसके जैसा, अरे आदि पुरुष यार जैसा। शिट भाई, और उसको लेग पीस खिलाता था यार वो, सैफ अली खान को उसमें लेजिट शॉट है, इसमें वो लेग पीस खिलाता था उसको।
बट प्लीज डोंट यार रिमाइंड ये तो। और ये सच सीन देख में के ना, और ये सीन, हाँ ये सीन देख के तो मेरे को वो याद आ गया एनिमल में, वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा। वो टोनैलिटी हाँ जो है ना, वो जो बोलने का लहजा है वो ऐसा ही है। इस ये जो है अगर आपको पढ़ना है ना, तो आई थिंक ये क्या कौन से वाल्मीकि रामायण में चैप्टर 64 में एक पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। द 64th या इज द 64th चैप्टर, ये उसके ऊपर ही है कि राम जी कैसे क्रोध में आते हैं। और उसमें उनका एग्जैक्ट वर्ड ये रहता है कि बेसिकली मैं, अगर मेरे को मतलब सीता जिस रूप में मुझसे छीनी गई है वैसे रूप में वापस नहीं मिली, तो मैं तीनों लोग तबाह कर दूंगा, जिसमें मतलब जो जिसमें तीनों लोगों में जो चीज़ हिल रही है, जो चीज़ नहीं भी हिल रही है, मैं उन सबको तबाह कर दूंगा। ऐसा कुछ तो उनका रेज था। और वो और वो पहली बार था जब राम जी गुस्सा करते हैं पूरे अपने हाँ जीवन हाँ, काल में। yes. वही वही। रावण तीनों माता लोकों सीता का धरती स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये वो ऐसा है 2 मिनट बाद बोलेंगे बहरा नहीं हूँ मैं, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ 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 हाँ। वो ऐसा अरे वो ऐसा लग रहा बाल है भी वैसे वैसे ही सुनाई। हैं यार। मैं वो देखो, अगर आप देखो ना तो वो लंबे बाल है ना, हल्का वो किया हुआ हेयर स्टाइल इज वेरी। तो यार ये इमेज हमारे में छप गई ना यार। ये भाई संदीप भाई, आपने ये क्या कर दिया है, हमारे दिमाग में क्या डाल दी है आपने। ये तो वो वाला सीन है आई थिंक। इसके बाद ये 14,000 सैनिकों से अकेले लड़ेंगे राम जी। तो ये मतलब, तो हाँ मतलब एक्चुअली मतलब देखा जाए तो पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश है कि मतलब देखो राम जी भी 14 मतलब एक आर्मी से लड़ रहे हैं अकेले, और रावण भी अकेले आर्मी से लड़ रहा है ना। तो एक एक ना ऑराज वो करेंगे, मतलब ये लोग कि ऑरा फॉर्म करेंगे दोनों लोग। और लास्ट में मतलब क्लैश होगा, सेकंड पार्ट में क्लैश होगा एक बहुत बड़ा एपिक सा। भाई मतलब तब भी ये तो मुझे वो यार ये वाला जो है ना कि ये जो रावण है, द वॉर वाला, ये तो मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्ट ही वहां से आ गया है कि मतलब वरदान मिलते ही ये जो है, ये देखो यहाँ पे ये मतलब पुराने वो ब्रेड्स वेड्स हैं उसके, वो है मतलब तपस्या करके वो डायरेक्ट ही वरदान जैसे ही मिला तैसे ही मैं आक्रमण करके पहले मैं वो लंका लूंगा और वो लूंगा। बट ये ही मतलब लुक्स, अच्छा दिखाया है कि आप इतने हाँ। सालों की तपस्या करने के बाद जैसा हो जाता है ना इंसान, तो बता रहे हैं। वही सांपों से मालिश तो नहीं करवाता वो। हाँ This is Pashuram's scene, I guess. I'm just guessing. और ये परशुराम शॉट जी ना I guess मतलब ये पता नहीं आई थिंक, बट ये ना सीन उसमें भी था, ये फर्स्ट ग्लिम्स में भी था अगर आपको याद हो तो, जो रामा वाला ग्लिम्स आया था उसमें भी था। बट दिस वन लुक्स वे बेटर देन दैट। ये सब ओपन ग्राउंड में हुआ था क्या? आई थिंक आई उनके डोंट, ये कौन सा सीन दरबार हुआ में है? हुआ होगा सब। ये मुझे लग रहा है कि मतलब वो वही होगा ये, या तो आई डोंट नो भाई मतलब ये ओपन बट ओपन यार परशुराम ऐसे ओपन आज झुकते ग्राउंड है। क्यों थोड़ा? हाँ वही, वो झुकते भी नहीं, ऐसा परशुराम भी जी तो नहीं झुकेंगे है। प्लस प्लस से प्लस से शादी का मंडप भी नहीं तो आई थिंक हाँ वही तो। अच्छा ये अच्छा ये वो है शायद जब वाल्मीकि जी पर ये शिक्षा देने ले जाते हैं राम और लक्ष्मण जी को, उसके बाद हाँ लौट हाँ के हाँ। आते तो आई थिंक ही किसी को भेज बोलते हैं कि अपना धनुष को हैंड ओवर कर दें। बाय द वे जिसको नहीं पता, राम जी के धनुष का नाम कोदंड था, कोदंड। यस। Okay. और जो उनके धनुष के नाम हाँ हाँ बोल बोल बोल। पॉज हो गया क्या तू? के धनुष के नाम पे धनुष के नाम के एंड में एक दंड था, दंड, कोदंड। यस। बट दिस इज द मनी शॉट यार। मतलब ये जो जटायु से युद्ध है ना, ये बहुत एपिक लग रहा है मुझको तो यार। मतलब इट लुक्स वेरी गुड। वो वल्चरिश लग भी रहे हैं जटायु। और ये भाई, लेकिन मैं ना भाई कूडोज टू यश, जो उसकी मतलब एक आप वो देखो तो
जैसे आप केजीएफ देखो तो वो थोड़ा-सा वैसा एक्शन करता है कि जिसमें उसको ज़्यादा हिलना ना पड़े, कि मार रहा है तो ये कर दिया, है ना? हाथों से इतने हाथ हिलते हैं उसके। एंड हियर यू कैन सी हिम रनिंग, जंपिंग, है ना? ही इज़ डूइंग मतलब थोड़ा-सा कैरेक्टर में वो आ रहा है ना? हाँ देखो अननेसेसरीली यहाँ पे मुकुट नहीं पहना उसने, वो आउटिंग में है, बाहर है, है ना? और हरण करके आ रहा है, तो वो मुकुट नहीं पहना है। तो अननेसेसरीली हर जगह मुकुट नहीं पहना है और मतलब ही दे नो व्हाट, मतलब कि जब उसको जहाँ राज सिंहासन में बैठना है तो ही इज़ वेयरिंग दिस मुकुट और वो। हाँ, तो ध्यान छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान तो दिया है, बट ये तो आई थिंक भरत मिलाप का वो है। ये तो दिस इज़ भरत मिलाप, व्हिच लुक्स अगेन वेरी गुड बाय द वे। दशरथ एली सीन, ये तो भाई अगेन यार रवि दुबे भाई, हाँ, आप एक ही तो दिल है। रवि दुबे एग्जैक्टली। वही यार। आई थिंक इन्होंने ज्यादा वो किया है, पता है, अपने आप को लक्ष्मण के रूप में एकदम ऐसे अपना पूरा ऐसे कैमोफ्लेज करने को, वो ज्यादा दिख रहे हैं लक्ष्मण की। मतलब वो कैसे है ना कि एकदम वो दिख रहा है कि हाँ छोटा भाई हूँ और अपने बड़े भाई के साथ में ही पूरा वो हूँ, उनके लिए वो दिख रहा है उसमें। वही वो गुस्सा भी, वो क्रोध भी जब आएगा ना इनको तो ये वो समझ में भी आएगा, वो हाँ। जस्टिफाइबल भी रहेगा। और ये तो आई थिंक वो सीता को वॉरियर प्रिंस वाला जो वॉरियर प्रिंसेस वाला या जो राइट। आर्क है उसको उस पर भी टच करती है, विच इज़ वेरी गुड, जो कि बहुत ज़्यादा अनहर्ड ऑफ है। मतलब भाई कूडोज टू द मेकर्स यार, कि उन्होंने ये सोचा। और यार आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने एक तीर मार करके लक्ष्मण रेखा बना दी थी, बट ओके, I'll let that slide. Why but this? Why this? Why Yash is why the whole I know I think the whole first part would मतलब से वो रहमान डकैत हमको नहीं धुरंधर 1 में सिर्फ रहमान डकैत हाँ याद रह जाता है, तो इसमें भी आई थिंक हमें रावण ही याद रह जाएगा, है ना? और पोस्ट क्रेडिट सीन में आई थिंक हमें शायद एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हनुमान जी शायद दिखा दें ऐसा कुछ, तो लास्ट में कि हनुमान जी वुड बी नेक्स्ट और ऐसा कुछ किष्किंधा या ऐसा कुछ टीज कर दें। आई थिंक द फर्स्ट पार्ट वुड आई थिंक वुड कवर की वहाँ तक का पार्ट कि वो हरण करके ले गए हैं। वनवास। हाँ नहीं वो हरण करके ले गया है रावण एंड राम जी इज की अब मैं कुछ करूँगा। The whole second part is कि वो आर्मी प्रिपेयर करते हैं, he crosses the whole ocean और फिर ये मूवी रिलीज कब हो रही है? दिवाली। ओके, और सेकंड पार्ट इसका दिवाली नेक्स्ट नेक्स्ट दिवाली दिवाली प्लस ओके। दिवाली। तो इट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सोनी, ये एक नई एक वो है इंटरनेशनली, सोनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो दैट मीन्स कि ये इसको स्क्रीन्स की तो कमी नहीं है, और इंडिया में इसको धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगेन सीन्स की स्क्रीन्स की कमी तो नहीं होने वाली है इसको दोनों ही फ्रंट पे, बट हाँ इसको प्रॉफिटेबल होने के लिए मतलब आई थिंक 2000 करोड़ तो कमाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक कुछ इसका बजट 1500 करोड़ बता रहे हैं, और इतने राइट्स वगैरह बेच करके आई थिंक कुछ 500 करोड़ ही वसूले होंगे इन्होंने। 75 करोड़ का इसका म्यूजिक राइट्स गया है, एंड आई डोंट नो व्हाई द फक टी सीरीज हैज़ टू बिड फॉर एवरीथिंग, है ना भाई? मतलब मैं नहीं चाहता था कि टी मतलब अगेन नॉट अ बिग फैन ऑफ टी सीरीज, मतलब अगेन हाँ ठीक है, मतलब टी सीरीज भक्ति इज गुड और वहाँ पे है गुलशन कुमार है ना, बट आई वुड नॉट वांट कि वो टी सीरीज़ के उस पर वो आए, क्योंकि उस पर लास्ट टाइम कोई रामायण का कुछ कंटेंट आया था तो इट वाजंट वेरी प्रॉमिसिंग, लेट्स से फॉर द लीस्ट। अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस ट्रेलर? आप बड़े शांत से थे, मतलब आप बड़े शांत सल्क कर रहे हो, आप बहुत सल्क कर रहे हो। हाँ ट्रेलर यार अच्छा लगा मेरे को, मतलब ठीक है यार, मतलब हमें फिर से एक और रामायण देखने को मिलेगी। आई होप कि ये रामायण और रामायण से बेटर हो। मतलब एक्टर्स मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे एक्टर्स तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ क्योंकि वो राम जी का किरदार निभाया है उन्होंने, तो बिल्कुल डेफिनेटली आई विल गो टू वॉच द मूवी, लेट्स सी।
अच्छा है। बट ये जो मैसेज है ना, आर ट्रूथ आर हिस्ट्री, आई वेरी रेजोनेट विद दैट, कि ये जो आर ट्रूथ आर हिस्ट्री, तो ये इंटरनेशनली एक मैसेज भी जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री ये होती है। जो आप एसोसिएट करते हो ना कि भाई यहाँ पर भी वो हम आतंकवाद और ये फैला हुआ है, पूरे हम लोग वो लोग के नज़र में, वेस्ट के नज़र में यही होता है कि मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब आतंकवादी और वो होते हैं। एंड वी आर अनफॉर्चुनेटली वी आर सराउंडेड बाय आतंकवादी, है ना, तो कंट्रीज, तो हमारी भी इमेज From उनके साथ within and बहुत outside ज़्यादा। also. Yeah. हाँ, और वहाँ पे भी जो इंडियन के साथ रेसिज्म होता है वेस्ट में, आई थिंक होपफुली इसके साथ कम हो और लोग थोड़ा रिस्पेक्ट करें हमारे कल्चर को, हमें भी सीरियसली लिया जाए। वी आर मतलब हम ऑब्वियसली हमने नाम तो कम उखाड़ा तो है ही, बाहर वेस्ट में भी जा करके हम राज ही कर रहे हैं, सीईओज हम ही बन रहे हैं, हम लोग ही वहाँ पे रूल कर रहे हैं, वी आर स्मार्टर देन देम। बट इसको देख करके आई थिंक दे वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर कल्चर स्टैंड्स फॉर। जैसे कि हम लोग वी नो अबाउट देयर कल्चर मोर देन व्हाट दे नो अबाउट आवर कल्चर, True. इफ दैट मेक्स सेंस। भाई हमें पता है जीसस कौन है, क्योंकि हम भी मतलब वी आर, मतलब वो कहते ही है कि हम मेल्टिंग पॉट है, बट आई थिंक हम ज़्यादा मेल्टिंग पॉट है क्योंकि हमारे में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है बेसिकली। बट या भाई मतलब कॉमिक, ये जो ट्रेलर है, दिस इज फ्रेम बाय फ्रेम द एग्जैक्ट ट्रेलर दैट व्हाट लीक्ड फ्रॉम द सैन डिएगो कॉमिक कॉन, जो पूरा लीक हुआ था, तो आई वॉच द होल ट्रेलर। Okay. हाँ, आई थिंक इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, कुछ डबिंग का इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जितने लोग मतलब मैंने जितना लोग को देखा है, देखते हुए जितने लोगों ने रिव्यूज़ भी डाले हैं, तो उन्होंने डबिंग और उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन किया था, इट वाजंट अप टू द मार्क, बट इसमें उन्होंने कहा कि इट हैज़ इम्प्रूव। तो यार बट हाँ डेफिनेटली यार, मैं तो देखो यार, जाना तो है ही इसको वो देखने यार, फिर रामायण है, I दिवाली mean, पे वैसे देखने भी तो छुट्टी हम होती है। सभी जाएंगे। यस, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, तो ऑफ कोर्स वो हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ, वो मिक्स्ड फीलिंग्स है ट्रेलर को लेकर, मूवी को लेकर, कि या कहीं वीएफएक्स बहुत अच्छा है तो कहीं एक्टर्स काफ़ी अंडरवेलमिंग मतलब एस्पेक्ट लग रहे हैं। तो आई थिंक बट ठीक है, रामायण है तो हम देखने तो जाएंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ कोर्स यस। सो ये एक इंटेंट अच्छा है यार। लास्ट टाइम जो वो ओम रावत और वो थे ना यार, उनको वो पता नहीं, वो गुलशन कुमार उसको 4 करोड़ की फरारी गिफ्ट कर रहा है ओम रावत को, कि क्या पिक्चर बना दी मेरे भाई, है ना। और 700 अरे करोड़ रुपए, वो 500 करोड़ का पहले बजट था, फिर उसके बाद उसको 200 करोड़ और दिए कि भाई मतलब इसको प्रॉपर अप करो। उसने नहीं, 500 करोड़ का पहले बजट था, उन्होंने एक ट्रेलर डाला और उसको इतना ट्रोल किया गया, इतना उनको गालियां पड़ी, तो उसने कहा कि भाई उनसे प्रोड्यूसर से बोला कि भाई मेरे को 200 करोड़ और दो तो मैं इसको प्रॉपन अप करूँ। प्रॉपन अप करने के बाद जो चीज़ हमें डिलीवर किया है उसने, द ओनली रिडीमिंग क्वालिटी अगेन फ्रॉम दैट रामायण, मतलब जो अगर उसको रामायण कंसिडर करो भी आप, है ना, फ्रॉम दैट शिटी मूवी वाज कि मतलब कि गाने अच्छे थे उसमें। यार मैंने नहीं सुने उसके गाने। अरे वो राम सिया राम, वो तो है ना उसमें थोड़ा बहुत है ना। नहीं यार, वो मैंने पुराने हाँ वाले ही सुना है, वाला गाना नहीं देखा है, but नहीं, हाँ मतलब देर इज ठीक है। भाई, मतलब हाँ मतलब सुन सकते हो गाने, मतलब ऐसे है कि एटलीस्ट हाँ दे हैड द मतलब, और डायलॉग्स तो उसमें आई थिंक आई वुड से कि लास्ट वाली के से तो लाख गुना बेटर डायलॉग्स हैं। कपड़ा तेरे बाप का से तो अच्छा ही है भाई, तेल तेरे तीनों बाप लोगों का, के साथ, हाँ कपड़ा तेरे तीनों बाप लोगों को मारूंगा और तो जलेबी भी तेरे बाप की। यार इन दी एंड ना भाई, मैं कहूँगा नंबित मल्होत्रा भाई, आप में आपका यू हैड द माइंड एट राइट प्लेस, you just had to hire a good director rather than a director of chiller party. एंड बस यार the writer of Alpha, जो डायलॉग यस अल्फा यस यार, नहीं अल्फा के डायलॉग नहीं लिखे थे उसने, अल्फा का स्क्रीन प्ले लिखा है आई थिंक उसने, और उस यहाँ पे उसने ओके, डायलॉग्स लिखे हैं। या अच्छा, हाँ तो आई होप थोड़ा डिफरेंस मिले। क्वालिटी ऑफ वर्क थोड़ा सा वो रहा है। एंड आई थिंक सुपरवाइज करने के लिए ऊपर ऊपर से आई थिंक ही हैज कॉल्ड अपॉन क्रिस नोलन
कि थोड़ा सा ऊपर से उसको देख लो रामायण को भाई, कि मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, मैं आपका मैंने ब्लैक होल बना के आपको डिलीवर किया था, याद है आपको? मैं 2014 में आपको इतना बढ़िया ब्लैक होल बना के दिया था। अब ये मैंने एक बनाई है कुछ, आप उस पर रिव्यू कर दो। आई थिंक दे आर काइंड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद एवरीबडी, जो उसने कनेक्शंस बनाए हैं, ही इज़ यूजिंग इट टू द फुलेस्ट, विच इज़ गुड। बट मेरे को ना ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक चाहिए था यार, थोड़ा सा और ज़्यादा ऑर्केस्ट्रल होता, थोड़ा सा आई वुड से स्टार वॉरिश थोड़ा सा, है ना? इफ यू गेट मी, थोड़ा सा एपिक की तरह साउंड करता है ना। आई थिंक ये जो थोड़ा सा ऊपर जो वोकल्स है ना, और जो वोकल ट्रीटमेंट, आई थिंक इट्स डन बाय, जो उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन है, इट इज़ डन बाय हांस जिमर। बट जो उसका जो वोकल्स हैं, जो उसका ट्रीटमेंट, इट्स वेरी वो वाला AR रहमानिश, क्योंकि बहुत सारे उनका बैकग्राउंड स्कोर्स जो उन्होंने दिया है, इट साउंड सिमिलर। हाँ, अच्छा अगर देखा जाए तो ये दिस इज़ वही, मतलब अल्फा का स्क्रीन प्ले राइटर, वी हैव हीरोपंती 2 का म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपोज़र, है ना? अगर और बॉम्बे वेलवेट का लीड हीरो, बॉम्बे वेलवेट का लीड हीरो। या जमाई राजा का लीड हीरो। हाँ यस भाई, बस इसमें बस उसको भी एंड टॉक्सिक का लीड हीरो, बाय द वे। टॉक्सिक का लीड हीरो भाई। अरे वी हैव स्पिरिट का विलेन भी भाई, स्पिरिट का वो एंटागनिस्ट भी है। वी हैव एनिमल का हीरो भाई, वी हैव एनिमल का लीड हीरो। दे दे प्यार दे की हीरोइन है। हाँ यार, डैम भाई, मतलब इट्स अ मल्टीवर्स कमिंग टुगेदर। एंड वी हैव गदर का हीरो भी, बट उसमें दिखाया नहीं गया है भाई। गिव मी हनुमान जी प्लीज, प्लीज भाई, मेरे को हनुमान जी दे दो यार प्लीज, मेरे को एक कुछ फर्स्ट लुक दे देना यार, कुछ तो। मूवी तो पूरी शूट हो ही चुकी है ना। सेकंड पार्ट नहीं किया ना इन्होंने हनुमान जी का पार्ट। आई थिंक ये लोग का विजन ये है कि हनुमान जी का लेटर ऑन पार्ट्स में काम है, तो ही विल कम लेटर ऑन। तो या यार भाई ओवरऑल यार एक स्कोर देना चाहिए क्या इसको, मतलब भाई आप मतलब स्कोर देना होगा तो हाउ आउट ऑफ 10, मतलब हाउ मच, मतलब ऑल ऑफ अस गिव ऐसे। आई थिंक We should go around it. 7 on 10, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। या मतलब आई वुड रेट इट, मतलब लिटिल हायर, आई वुड गिव इट बेनिफिट ऑफ द डाउट कि थोड़ा सा हॉल में नहीं देख रहे हम लोग, स्मॉल स्क्रीन्स में देख रहे हैं। आई थिंक स्मॉल बिग स्क्रीन्स के लिए बनाया है उसने, और थोड़ा सा और पॉलिश करने का समय है उसके पास। नवंबर में आ रही है, नवंबर अक्टूबर आ रही है, तो आई वुड स्टिल से 8.5। आई वुड मतलब ऐसा दे। आई एम ऑल्सो इमोशनल फॉर द मूवी ऑल्सो, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए, और थोड़ा सा जो एक स्कार पिछला ट्रॉमा है मेरा, उसको लेके 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि इट्स वे बेटर देन दैट। पर अभिषेक भाई हमारे आप? पास कंपेयर करने का स्केल भी तो देखो ना कैसा है, मतलब आदि बट पुरुष से रामानंद हम सागर से भी compare आप कर करना सकते हो। पड़ता है। नहीं रामानंद सागर तो भी हो सकता। हाँ हाँ, अभिषेक भाई आप कितना रेट करते हो? For the sake of the mind, I would like to give 9 actors. जैसे कलर करोगे भाई, out of 10 I give 4. But yeah, because of the mythology, obviously 9 out of 10. या वही मेरा भी वही सॉफ्ट स्पॉट है। तो भाई देखो आस्था की बात हो जाती है ना, तो वही वहाँ पे आदमी पिघल जाता है, ठीक है। सही और बात है। जैसे प्रभास और ओम रावत ने किया था वही आस्था के साथ खिलवाड़, मतलब आस्था के साथ हरासमेंट ही कर दी उन्होंने, है ना। तो वो तो नहीं था, वो तो जनरेशनल ट्रॉमा है। तो भाई वही मतलब भाई So, आप इस मूवी के लिए हम यही कहना चाहिए कि ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड और एक्साइटेड। नमित भैया बहुत थिन है इस Let's do पे it. भाई। Okay, so Hi, Namit, are you- I hope आपको हाँ। हमारा ट्रेलर रिएक्शन पसंद आया हो। प्लीज Yep. कमेंट बिलो, एंड कुछ आइडियाज हो जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें वो भी प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।